नॉन रिलीजियंस, ये धार्मिक नहीं है। दूसरा नॉन पॉलिटिक्स, राजनीतिक नहीं है। और इस संगठन को रखा गया नॉन एजुकेशन, ये संघर्ष नहीं है, मतलब कर्मचारियों का संगठन है। और चौथा जो काम किया गया, कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं करेगा, तो बड़ी विडंबना है। कर्मचारियों का ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं करेगा, और उसके बावजूद भी लाखों कर्मचारी जुड़े हुए इस संगठन में। पूरे देश भर में लाखों कर्मचारी जुड़े हुए हैं, इसके बावजूद कि ये कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं करेगा। फिर क्या करेगा ये? फिर ये क्या करेगा? तो ये क्या करेगा, इसको खगाने के बाद मालूम पड़ा कि जिस समुदाय से जो कर्मचारी आया है उस समुदाय के लिए काम करेगा, लेकिन एजुकेशन नहीं करेगा। काम करेगा लेकिन एजुकेशन नहीं करेगा, मतलब संघर्ष नहीं करेगा, क्योंकि कर्मचारी है और कर्मचारियों की अपनी मर्यादा है और उनको संविधानिक ये मर्यादा दी हुई है कि वो संघर्ष नहीं कर सकते। और दूसरी जो मर्यादा दी हुई है वो किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी का मंच पे जाकर प्रचार नहीं कर सकते, उनको रिजर्वेशन का उसका ये संविधानिक दायरा दिया हुआ है। तो जब इन लोगों ने इस वामसेन की स्थापना की तो पहला वामसेन जब निर्माण किया तो इनने एक बात को ध्यान रखा, और वो बात इतनी महत्वपूर्ण है, ये बात आपको समझना चाहिए। वो महत्वपूर्ण क्या है? दीनावाला साहब ने एक बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण सुना हुआ भी था और पढ़ा हुआ भी, और वो 18 मार्च 1956 को रामलीला मैदान आगरा का वो भाषण। उस भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और आगे बाबा साहब ने इसमें कहा कि मैं सोच रहा था कि ये समाज पढ़ लिख कर समाज के उत्थान के लिए काम करेगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे इधर गिधर ये जो क्लर्कों की भीड़ बैठी हुई है, ये चपरासी जो लोग हैं इनके लिए मैं भीड़ देख रहा हूँ, और ये लोग एक भीड़ बनकर क्या कर रहे हैं, ये अपने लोगों को, बच्चों को पालने में, इनका पेट भरने के लिए अपना जीवन लगा रहे हैं, टीवी और बीवी और बच्चों में मगन। ये बाबा साहब ने उस समय कहा। तो ये बात इन तीनों लोगों को समझ में आया। जब ये बात तीनों को समझ में आया तो इन्होंने कहा ये कलंक हम अपने ऊपर नहीं लगने देंगे। ये जो कलंक लगा हुआ है, बाबा साहब ने ये कलंक लगाया है, ये कलंक हम नहीं लगने देंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अनपढ़ लोगों के लिए कुछ भी नहीं कहा। कितनी बड़ी बात! बाबा साहब अम्बेडकर ने अनपढ़ लोगों को लिए कहा, आपको पढ़े लिखे लोगों के लिए कहा, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। और आपके पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं, हमारा अनपढ़ समाज है ना, इसलिए नहीं हो पा रहा। ना, ये दारू पीता है, वो देखो पढ़ता लिखता नहीं है, ये देखो ये इनको समझाते समझते नहीं है, वो अनपढ़ लोगों पे आरोप लगाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़े लिखे लोगों पर आरोप लगाया। तो इसका मतलब आज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा विद्वान हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय जो पढ़े लिखे लोगों पे जो आपको लगाया, आरोप लगाया, वो ज्यादा विद्वान। बाबा साहब अम्बेडकर ज्यादा विद्वान थे, इसीलिए उन्होंने पढ़े लिखे लोगों पर आरोप लगाया कि ये लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने समाज को धोखा दिया, ये धोखेबाज लोग हैं। तो ये बात जब इन तीनों लोगों को मालूम पड़ा तो इन्होंने कहा ये कलंक हमारे पास नहीं लगना चाहिए। तो उन्होंने इस इतिहास को पढ़ा, और इतिहास को पढ़ने के बाद देखा ज्योतिराव फुले 7वीं क्लास तक पढ़े थे, और उनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, वो भी 2-3 क्लास पढ़ी थी। और इन लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन विशाल चलाया इस देश भर में, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको गुरु माना। अनपढ़ लोगों, पढ़े लिखे लोगों को बाबा साहब क्या कह रहे हैं, बदमाश कह रहे हैं, धोखेबाज कह रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर अनपढ़ आदमी को, 7वीं क्लास की डिग्री होती है क्या, 7वीं क्लास की डिग्री होती है, बाबा साहब अम्बेडकर 7वीं क्लास आदमी को गुरु मान रहे हैं। तो ये गर्व की बात है कि नहीं? गर्व की बात क्यों है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि
कि एक महिला को शिक्षित कर उस खुद को आदमी ने तैयार किया, एक महिला को तैयार किया और इसने बड़े पैमाने पर इसने कहा कि तुम इनको पढ़ा समाज। कौन समाज को पढ़ाओ? तो ये धर्म ग्रंथों में जो मनुस्मृति ने ये कहा कि शूद्र को शिक्षा नहीं मिलना चाहिए, स्त्री को शिक्षा नहीं मिलना चाहिए, तो इन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने सबसे पहले सावित्रीबाई फुले को उकसाया और कहा शिक्षा के लिए दरवाजे खोलो। तो 1 जनवरी 1848 को सावित्रीबाई फुले के एक स्कूल विद्यालय खोला, कन्या विद्यालय। उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि जब महिला घर से निकलती थी तो कितना उसके साथ अपमान होता था। ये आपको देखने को उस समय का इतिहास पढ़ोगे तो आपको किताबों में बहुत सारा भरा पड़ा है, आपको समझ में आएगा। एक उदाहरण आपको बताता हूँ। जब किसी का पति जो मरता था, आदमी कितना भी कुकर्मी हो, कितना भी जुगाड़ी हो, कितना भी कबाड़ी हो, फिर भी वो श्रेष्ठ है। पति मरता है तो पत्नी को जिंदा जीना पड़ता था। कितनी कुकर पिता थी। और महिला को ब्राह्मण दान लेने के नाम पर कन्यादान दिया जाता था। और जिनका कन्यादान लिया जाता था, महिला को जो लड़कियां थी उनको दान दिया जाता था, उनके साथ में ब्राह्मण क्या व्यवहार करते थे वो तो आप लोग सब जानते। और उनके जो औलादें होती थी उनको ब्राह्मण हरिजन कहते थे। आज भी आपके कहीं मोहल्ले में आते, शेड्यूल कास्ट की कटकरियों में आते हैं, आपके मोहल्ले में आते, किसके बच्चे? हरिजनों की बस्ती है। तो हमारे लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। शेड्यूल कास्ट में 1700 जातियां हैं। शेड्यूल कास्ट के लोगों को ही नहीं पता है कि ये हरिजन क्या है, तो वो लोग खुश हो जाते हैं। मुझे नहीं पता, चमारों से कह रहे हूँ, हो सकता है भंगियों से कह रहे हूँ, वो तुमको ही कह रहे हैं तुम्हारे मोहल्ले में आके हरिजनों का, ये हरिजनों को मोहल्ला है, ये हरिजन लोग हैं। मतलब नाजायज जो औलादें होती थी, जो लड़कियां कन्यादान में ली जाती थी मंदिरों में, जिनके साथ में ब्राह्मण जो बच्चे पैदा करते थे और उन बच्चों से जो औलादें पैदा होती थी, तो ब्राह्मणों के सामने संकट खड़ा होता था कि इनको नाम क्या दें। तो ब्राह्मणों ने गुजरात में एक नरसिंह मेहता नाम का एक ब्राह्मण है, उस नरसिंह मेहता ब्राह्मण को एक बड़े लेवल पर उसको ये लोग शंकराचार्य मानते थे, और उन्होंने एक मीटिंग करी और मीटिंग करके उस शंकराचार्य से पूछा कि इनको क्या कहना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि इनको हरिजन कहना चाहिए। तो हरिजन का कोई सवाल पूछेगा तो क्या कहना चाहिए? उन्होंने कहा ये हरि की औलाद। अगर कोई सवाल पूछता समाज का आदमी, कोई जागरूक आदमी है, तो कह दो हरि की औलाद है, तब फिर सवाल खड़ा हो जाता है। अगर ये लोग हरिजन है, हरि की औलाद है, तो बकाया जो इसके अलावा जो बचते हैं, क्या ये शैतान की औलाद है? ब्राह्मण बनिए तो ठाकुर शैतान की औलाद है। सवाल बनता है ना। अगर ये हरिजन के लोग हैं, ये हरिजन लोग हैं, तो ये क्या शैतान के लोग हैं? इनका जन्म कहाँ से हुआ? मंदिरों में ब्राह्मण बैठता है, मंदिरों में ही पूजा पाठ वो करता है, मंदिरों में चढ़ावा आता है वो ब्राह्मण ही खाता है। चलो एक भी हरिजन है और उसका उस भगवान ने पैदा किया, एक भी आदमी उसकी जाति का नहीं बैठता है। बैठा है क्या? सीढ़ी वाले मंदिर में चले जाओ, अरबों खरबों की आमदनी है, एक भी चमार, कोरी, धोबी, भंगी कोई बैठा हो बता दो। बालाजी मंदिर अरबों खरबों की इनकम है महीने की, बता दो कोई बैठा हो। अरे दूर तो जाए, दूर बहुत दूर हो गया। आप यहाँ सबसे बड़ा जो मंदिर है भिंड जिले में, वो जो दंदरपुआ धाम पे जरा बता दो कितने कोरी, चमार, भंगी बैठे हुए जरा बताओ। चलो वो भी, ये तो छोड़ो, ये तो गहरे गहरे नत्थु कह रहे, कोई ओबीसी का आदमी बताओ। चलो ये भी गया अभी तक, ठाकुर का कोई बताओ, बनिया का बताओ। सारा का सारा ब्राह्मण बैठा है। जो रामदास है वो ब्राह्मण है, आज भी गिलास बड़ा आदमी बहुत रखता है और बहुत पुड़िया बनाकर वो आपको देता है और आप कह छूटे 5 रुपये दे देते। 8वीं क्लास आदमी। तो ब्राह्मणों ने ये व्यवस्था बनाई और हमारे लोगों को दान पर, महिला को दान किया गया। इतना सारा विवाद अन्याय उनके साथ में होता था, कितना घिनौना काम होता था, ये आपको उदाहरण के लिए बता सकता। तो इसी काम को उन्होंने अंजाम दिया कि ये काम बढ़ना नहीं चाहिए और ये समाज में जागृति आना चाहिए। जो व्यवस्था ब्राह्मण थोपी है उस व्यवस्था को खत्म होना चाहिए। तो सावित्रीबाई फुले को उन्होंने कहा कि पढ़ाने का काम आप करो। तो सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो 2 साड़ी लेके जाती थी, एक साड़ी पहन के जाती थी, एक घर के ले जाती थी। और ब्राह्मण जब जाते थे तो वही ब्राह्मण
महिलाओं को उकसाते थे। ये देखो, एक शूद्र पढ़ाने के लिए जा रही है तो वही लोग कीचड़ कपड़ उड़ाने का काम करते थे, उनकी साड़ी को गंदा कर देते थे, और उसके बाद भी वो जाकर पढ़ाती थी और घर पे आकर रोती थी। तो ज्योतिराव फुले कहते थे कि आज सावित्री तुम रो रही हो, इतना संकट अगर आ गया है, अगर इन चीज़ों को अगर आज हम बंद कर देते हैं तो उसका परिणाम इतना होगा कि जिस समाज को आज जो भी अधिकार है, आने वाले समय में कोई भी अधिकार नहीं होगा। इस काम को किसी भी परिस्थिति में हमको रोकना नहीं है। इसीलिए उन्होंने, दोनों लोगों ने क्या किया, दोनों पति पत्नी ने बच्चे पैदा नहीं किए और इसी समाज को बच्चा मानकर उन्हें पढ़ाने का, इनके उत्थान के लिए काम किया और उत्थान के लिए काम किया। तो इसके बाद में जब यहाँ से 1890 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जो आंदोलन सत्यशोधक जो समाज की स्थापना करी थी 1873 में, उसको छोड़कर गए और छोड़ने के बाद में सारी जिम्मेदारी सावित्रीबाई फुले ने ली और सावित्रीबाई फुले ने ली तो 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले हमारे लिए छोड़ दी। लेकिन वो कारवा जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले देकर गए थे, उन्होंने अपने बलबूते पर, समाज के बलबूते पर उन्होंने उसको बरकरार रखा और चलाती रही। और उनके जाने के बाद में सारा का सारा काम किसने किया, जोगिंद्रनाथ मंडल, साहू जी महाराज, इन्होंने आंदोलन को चलाया। और चलाने के कारण जो हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि इस देश में संविधान मिला और 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ। और 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तो जिन लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन इन एजुकेशन, एजुकेशन इन रिजर्वेशन, मतलब शिक्षा में रिजर्वेशन दिया। और आज के पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं, अगर नौकरी में चले जाए तो बाबा साहब ने क्या क्या अधिकार दिया, रिजर्वेशन इन एजुकेशन रिजर्वेशन और पॉलिटिक्स रिजर्वेशन, उसके बाद नौकरियों में रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन रिजर्वेशन, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और हमारे लोग क्या कहते हैं, आज IAS इंजीनियर डॉक्टर IPS बन जाते हैं। ये तो हमको जो है अपनी मेहनत के कारण मिला ना, इसमें आरक्षण का क्या लाभ है, मैं तो बिना आरक्षण के वहाँ पे बना। अरे गधे, तेरे को ये पता नहीं है, अगर तुझे पढ़ने का ये अधिकार नहीं होता तो ये कहाँ से बन जाता। जब पढ़ने का अधिकार मिला उसके बाद तुझे नौकरी मिली ना, तो पढ़ने का अधिकार किसने दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। कहा 6 साल से लेकर 14 साल तक की निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए, ये बाबा साहब ने दिया ना अधिकार। और बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 15 और 16, 17 बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा किसी के साथ धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अरे गधे, तू बिना रिजर्वेशन के गया है, पहली बात तो तू अछूत था, तुझे छू नहीं सकता, तुझे कोई छू नहीं सकता था। बाबा साहब ने आर्टिकल 15 और 17 डाला तो तुझको एंटरटेनेबिलिटी से तुझे बचाया। और बाबा साहब ने कहा अगर इनके साथ में कोई व्यवहार करता है तो इनको सजा मिलना चाहिए। पहले तो तेरे को समानता का व्यवहार दिया बाबा साहब ने, तुझे समानता दी, फिर समानता देने के बाद, इक्वलिटी देने के बाद तुझे एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया, और एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया जिसके कारण तू पढ़ा, वो पढ़ने के बाद नौकरी लगी। तो बाबा साहब ने नौकरियों के लिए क्या दिया, आर्टिकल 15(4) और 16(4) नौकरियों में रिजर्वेशन दिया, जिसके कारण आज हमारे लोग नौकरियों में जाके अधिकारी कर्मचारी बनते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा जो हमको अधिकार दिया, वो अधिकार हमको दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 330 और 332 हमको लोकसभा और विधानसभा में अधिकार दिया। ये तो पता होना चाहिए हमारे बच्चों को। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये सोचा तो इसलिए जब मानवर काशीराम साहब ने इन चीज़ों को पढ़ा, वो पढ़ने के बाद जब जाना तो काशीराम साहब ने 6 दिसंबर 1970 को बामसेन की स्थापना की। और 6 दिसंबर 1970 को जब बामसेन की स्थापना की तो इसे कर्मचारियों का संगठन बनाया गया और इसमें रखा गया कि ये कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं करेंगे, जो समाज जिससे आया, जिसे सर्टिफिकेट से नौकरी मिली है, उस समाज के लिए काम करेगा। तो इस समाज व्यवस्था भारत में देखा, भारत में 2 व्यवस्था है। भारत में वो कौन सी 2 व्यवस्था है, तो भारत में वो 2 व्यवस्था है, एक शासन व्यवस्था है, एक सामाजिक व्यवस्था है।